संत आ जाए, सब कहेंगे बाबा आप यहीं रुकिए, गांव के पास किसी जगह उनकी व्यवस्था कर देंगे। इसलिए संत लोग पूछ लिए, किसी भगत का घर हो तो बताओ। अब ये जरूरी थोड़ा ही है कि सब जगह सम्मान होगा, कहीं अपमान भी कर देते हैं लोग। पर संत तो बेचारे क्षमाशील होते हैं। किसी भगत का घर हो तो बताओ, वहीं आज रुकेंगे, राम जी की डोली वहीं विश्राम। उस आदमी ने कहा बड़े आगे तिलक फोटा वाले बाबा भी, ऐसे भगत के घर भेजूंगा, जीवन भर याद रखेंगे। मन में सोच रहा है, बाबा हमारे गांव में तो सबसे बड़ा भगत अजामिल है, आप अजामिल के घर चले जाओ। हाँ, आपकी रहने की व्यवस्था भी होगी, भंडारा भी अच्छा होगा, भगवान ने चाहा तो आपकी पूजा भी अच्छी होगी। अब महात्माओं को क्या पता कौन सी पूजा की बात कर रहा। आगे अब महात्मा जी के जो सबसे बड़े शिष्य हैं वो हैं बजरंग दास। सीताराम का झंडा लेके चल रहे हैं और बजरंग दास ने आकर के अजामिल के घर के द्वार पर सीताराम झंडा गाड़ दिया। ये सोच रहे थे अजामिल भगत आएगा आरती लेके। भीतर से उसकी पत्नी निकली गणिका, ऐसे उसमें हजारों दुर्गुण हो सकते हैं, पर एक बहुत गुण था, संतों को प्रणाम करती थी। अब जैसे ही वो आई, आकर बोली बाबा कहां से पधारे। बजरंग दास जी बोले भगत अजामिल को बुलाओ, बाहर जल्दी लाओ बेटी, गुरुजी आए हैं। यात्रा में जा रहे थे गुरुदेव, राम जी की डोली आई है संग। हाँ, आज यहीं विश्राम करेंगे गुरुदेव, हम लोग इधर ही कीर्तन करेंगे आज, और बेटी इधर ही भंडारा होगा राम जी का। अजामिल की वो बेश्या पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। बाबा मेरी मां कहती थी बेटी जीवन में कुछ भी करना पर संतों से कभी झूठ मत बोलना। मेरा पति अजामिल भगत नहीं है, डाकू है, और छोटा मोटा नहीं बड़ा डाकू है। अभी वो डाका डालने गए हैं कहीं, पता नहीं कहां गए। उनका पूरा गैंग रहता है बाबा। सवेरे 2:30-3 बजे वापस आते हैं डाका डाल के। अच्छा, बजरंग दास बोले बेटी कोई बात नहीं, हम लोग चले जाते हैं, आगे गांव है उसमें रुक जाएंगे, क्या है, हमारे लिए तो सभी भूमि हमारी है। सभी भूमि गोपाल की, या में अटक कहा, और जाके मन में अटक है सोई अटक रहा। संत अपना कमंडल उठा के चले। उस वेश्या ने चरणों में गिर के कहा बाबा कहां जाओगे, रात हो रही है। सुनिए, आप संतों में कई तो अति वृद्ध महापुरुष भी हैं, कहां जाएंगे अंधेरे में रात में। एक काम कर सकते हैं आप, मेरे घर में मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे रसोई घर में पवित्रता नहीं है, मैं आपको अपने रसोई का अन्न नहीं खिला सकती बाबा। वो सामने बगीची है हमारे घर के सामने, आप इस बगीची में जाइए,
और वहीं अपने आसन लगाइए। बाबा, मैं अपने रसोई में भोजन बना के आपको नहीं खिला सकती, पर सीधा सामान तो शुद्ध होता है ना। मैं आपको आटा दे दूं, चावल दे दूं, दाल दे दूं, मसाले दे दूं, घी दे दूं, आप स्वयं वहां बना करके भोग अपने भगवान को खिला करके आप लोग पाइए, पर जाओ मत बाबा। बजरंग दास जी बोले, गुरु जी यहां रुकना नहीं है, डाकू ना 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 ना, डाकू का घर है। गुरु जी बोले, हम यहीं रुकेंगे, सामने बगीची में रुकेंगे आज। अरे भाई, इस बेटी की भावना देखो, आदमी अच्छे हैं, आदमी अच्छे हैं, पर वक्त बुरा होता है। आदमी कोई बुरा नहीं होता, वक्त बुरा होता है। और वक्त कब किसको बदल दे। और हम लोग तो साधु हैं बेटा। साधु का मतलब क्या होता है? साधनोति परम कार्यम इति साधु। जो बिगड़े हुए को साध दे वो साधु है, जो बिगड़े को सुधार दे वो साधु है। यहीं रुकेंगे। चेला बोले, गुरु जी तो आजकल सुनते ही नहीं है, किसी की सुनते ही नहीं है। अभी बेचारी ठीक है, सीधा सामान दे रही है, बनाओ, लेकिन वो अजामिल डाकू आ गया, कहीं गड़बड़ हो गया तो बेश्या ने सब सामान दे दिया। ये आटा है, ये दाल चावल महाराज, और ये सब ये घी गौ माता का है। यहां पर लकड़ियां हैं और 4, 5, 8, 10 ईंटा लगा के चूल्हा बना के बनाओ महाराज, और ये बर्तन शुद्ध हैं। संत बोल, नहीं, बर्तन तो हमारे पास हैं बेटी। आहा, संतों ने भोग बनाया और भोग बनाकर थाली में सजाकर भगवान राम को भोग लगाकर जैसे ही भोग पाने के लिए गुरुदेव बैठे, गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। हनुमान दास बोले, रोते क्यों गुरुजी? बोले, हम ये सोच रहे हैं बच्चा, देखो संतों की महानता। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहाँ कभी न पर कहीं न जा, कहाँ कभी न पर कहीं न जा। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहाँ कभी न पर कहीं न जा, कहाँ कभी पर कहीं न। क्यों? निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता। निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय, संतों का हृदय नवनीत माखन जैसा होता है। कभी लोगों ने कहा है पर कहना नहीं आया। हम तो कहते हैं संतों का हृदय माखन से भी ज्यादा कोमल होता है।
क्योंकि निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। माखन को अग्नि के ऊपर रखोगे तो माखन तो अपने ताप से पिघल जाता है, पर संत अपने ताप से नहीं पिघलते, वो दूसरे के ताप से पिघल जाते हैं। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। हमने डाकू का अन्न खाया बेटे, और डाकू के घर का अन्न खाने के बाद यदि हम इस डाकू को नहीं सुधार पाए तो हम काय के संत। साधनोति परं कार्यमिति साधु, इसको सुधारना होगा। देखो कितनी ऊंची सोच। रात के 2:30-3 बजे होंगे, महात्मा तो बैठ के भजन कर रहे थे, अजामिल आ गया। कौन है? मेरे मकान के सामने के बगीचा में ये कौन चिमटा बजा रहा है? मृदंग बज रही है, चिमटा बज रहा है, मंजीरा बज रहा है। कौन है? 10-5 डाकू और खड़े थे। किससे मिलना है? ओ महात्मा जी, आपसे पूछ रहे हैं हम, कहां से आए? आपको मालूम नहीं? अजामिल का घर है यहां, और मेरे घर के सामने, मेरे घर पर बिना मेरी अनुमति के कोई आ नहीं सकता। आई एम डाकू अजामिल। चेला बोले, हम पहले ही मना कर रहे थे, गुरुजी तो सुनते नहीं आजकल। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं महात्मा जी, किसे मिलना है? क्या काम है? बेचारे संत चुप हो गए, जोर जोर से चिल्ला रहे। पत्नी अंदर से निकली, उसकी आंखें खुल गईं। एक बात कहूं, पत्नी से बहुत डरता था। कितना ही बड़ा डाकू सही, पत्नी से बहुत डरता था। और एक बात कहूं, डरना भी चाहिए। और एक बात कहूं, भलाई भी इसी में है। अंदर से निकली, डांट कर बोली, शर्म नहीं आती? बेचारे बुजुर्ग संत हैं, अयोध्या से वृंदावन जा रहे थे। मैंने कह दिया रुक जाओ बाबा, रात हो गई। महात्मा अपना भोग लगा के, भोजन पाके भजन कर रहे हैं, सवेरे चले जाएंगे। इतने बच्चों के बाप हो गया, बोलना नहीं आता है? ऐसे बोलते हैं महात्माओं से। पत्नी ने डांट लगाई, तुमने बुलाया है, 2-4 दिन और रख लो, मैं मना थोड़ी ना करता हूं। अच्छा महाराज जी, मैंने आपसे कुछ कहा? बताइए, मैंने कुछ कहा आपसे? मैंने इतना ही पूछा, कहां से आए? महात्मा बोले, नहीं आप तो हमारी स्तुति कर रहे थे। ये तो पूछा मैंने, कहां से आए? अब मेरी भाषा ही ऐसी है डाकू, क्या करूं? ये देखो नाराज हो रही। पत्नी थोड़ा झाड़ झूड़ करके चली गई अंदर। बजरंग दास बोले, गुरुजी माहौल बहुत बढ़िया हो गया, निकल लो यहां से। इस आदमी का कोई भरोसा नहीं, डाकू आदमी है। ये प्रेम से भी बोलता है तो लगता है झगड़ा हो रहा है क्या।
गुरुजी बोले निकल कैसे जाएंगे, अभी तो इसको सुधारना बाकी है। एक चेला थे नानक दास। नानक दास बोले क्या क्या सुधारना है इसको, चलो गुरुजी। कौशल किशोर दास बोले बात तो ठीक कह रहे हैं बड़े भैया, लेकिन गुरुजी से कौन कहे। गुरुजी बोले बेटा अजामिल। अजामिल बोला क्या है, बोलिए। हम 35 मूर्ति हैं, अयोध्या से वृंदावन जा रहे थे बच्चा, तुम्हारा गांव पड़ गया और देखो यहीं हम रुके, तुम्हारे ही घर का भोजन किया हमने। हाँ, आटा दाल चावल सब बिटिया ने तुम्हारे ही घर से तो दिया, तो तुम्हारा भोजन हुआ, तुम्हारा भंडारा। तो अरे हम ये कह रहे थे कि वो क्या है कि संत और ब्राह्मण जब भोजन करते हैं ना तो उनको दक्षिणा दी जाती है, हमें दक्षिणा नहीं दोगे। अजामिल ने पहले तो पीछे की ओर देखा, पत्नी कहां है, पत्नी अंदर थी। आंखें निकाल के बोला दक्षिणा। और महात्मा जी सबसे बड़ी दक्षिणा मेरी यही है कि आपका ये लोटा सोटा और तुम्मा मैंने छुड़ाया नहीं है, समझे। ये चिमटा विमटा तो लोटा सब रख जाओ यहां पे, भूतों से पूत लेना चाहते हो, सबसे बड़ी दक्षिणा मेरी यही है। दक्षिणा चाहिए। पत्नी अंदर से फिर निकली, सुना क्या हो रहा है, बाहर आके बोली क्या बात है महाराज जी। अजामिल बोले नहीं कोई बात नहीं। वो क्या है, महाराज जी कह रहे थे कि संत ब्राह्मणों के भोजन के बाद दक्षिणा दी जाती है, तो मैं तो बस यही पूछ रहा था क्या दक्षिणा दे महाराज, आप बोलो। अब मान लो हमने दक्षिणा दी और इनके काम नहीं आई तो क्या फायदा, तो मैं यही कह रहा था कि आप बोलो। पत्नी बोली हाँ महाराज जी आप बोलो, क्या दक्षिणा दें आपको, हमारा तो घर सुधर गया, आप संत आ गए, हमारे घर के द्वार पे आप रुके, यहां से भोजन प्रसाद पाया, क्या दक्षिणा। अजामिल भी पत्नी के डर से बोला हाँ बोलिए क्या दक्षिणा। गुरुजी बोले हमको पैसे की दक्षिणा नहीं चाहिए, नो, हमको सोने चांदी की दक्षिणा नहीं चाहिए, हमको तुमसे कंबल वस्त्र कमंडल नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए। बोले हमारी दक्षिणा सिर्फ ये है कि हमारी एक बात मान जाओ बस। अजामिल बोला क्या बात है, बोलो बाबा। तुम्हारे बेटे कितने हैं। अजामिल बोले 9 बेटे हो गए, 10वां भी होने वाला है। हाँ 2-4-5 महीना में 10वां पुत्र भी होगा। गुरुजी बोले हमारी दक्षिणा यही है, इस बार तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जो बालक जन्म ले बे उसका नाम तू नारायण रख देना। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों? बेटा का नाम नारायण होगा तो दिन में 10-5 बार तो नाम लेगा। बच्चों का नाम भगवान के नाम से मिलता जुलता रखो। महात्मा जी जानते हैं ये गायत्री मंत्र तो करने वाला है नहीं, ये पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी पुराण का पाठ तो करेगा नहीं, डाकू है। पर बेटे का नाम यदि नारायण होगा तो दिन में 10-5 बार तो बच्चे का नाम मुख से निकलेगा। और भाय को भाय अनक आलसु नाम जपत
मंगल दिश दश हो। पुराना लगता है। पत्नी के दर से कुछ बोल तो नहीं सकता, बोला महाराज जी ये नाम पुराना नहीं लगता आपको, कोई नया नाम होता। चिंटू, मिंटू, फिंटू, कंटू, पंटू, टीटू, फीटी, स्वीटी, चीटी, चंकी, पंकी, टंकी। ऐसे नाम यदि बच्चों के रखोगे ना और मरते समय ये नाम मुख से निकल गया तो मुक्ति तो कुआं भाड़ में गई और किसी रास्ते जाना पड़ेगा। नारायण नाम कोई और रख। पत्नी बोली महात्मा लोग कह रहे हैं तो एक बच्चे का नाम नारायण नहीं रख सकते क्या? औरों का नाम तो तुमने अपने हिसाब से रख ही लिया है, इस बार जो बालक होगा उसका नाम नारायण रख लेंगे, गुरुजी कह रहे हैं। अजामिल बोला तुम कहती हो तो रख लेंगे। तस्य प्रभय सपुत्रा दशते शांतुयो बम बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दयितो वृषम। महात्मा देखो ऐसे खाओ चाहे ऐसे खाओ, खाना तुमको ही पड़ेगा। ये तरीका है संतों का, कैसे भगवान से जुड़े तो सही। महात्मा चले गए और इसने छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया। हाँ महाराज, बालो नारायणो नामना पित्रोश्च दयितो वृषम, ऐसा लिखा है। एक बात बताऊं, घर में जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो पिता को प्यारा होता है। ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा पुत्र पिता को प्यारा होता है और सबसे छोटा पुत्र मां को प्यारा होता है। पक्की बात। जो सबसे छोटा है वो मां का प्यारा और जो सबसे प्यारा बड़ा है वो पिता का प्यारा, और बिचले के सीताराम। ये बीच वाले जो होते हैं वो बेचारे महात्मा जी हो जाते हैं। आपको कोई संत मिले तो आप पूछ लेना, बाबा आप घर में कितने भाई थे? 3। आप कौन से हैं बीच के? बाबा आप कितने भाई थे घर में? 5। आप कौन से हैं बीच के? बड़े को पिताजी नहीं छोड़ते, छोटे को मां नहीं छोड़ते, तो बीच का क्या करे? इसलिए जितने संत आपको मिलेंगे दुनिया में 99.9% बीच के भाई होंगे। ये शरीर भी बीच का ही है। हमारे बड़े भाई तो साथ में ही हैं। श्री लक्ष्मी रमन आचार्य जी मेरे बड़े भ्राता साथ में विराजते हैं। छोटे भाई हरिशंकर उपाध्याय, बड़े भाई 2, हम बीच के हैं। पाप में कोई कमी नहीं है, लेकिन घड़ा तो भरता है। यमराज ने अपने दूतों को भेजा, जाओ अजामिल नाम के व्यक्ति के गले में रस्सी बांध करके खींच करके लाओ।
यमराज के दूतों ने आकर के अजामिल के गले में रस्सी बांध दी। मरते समय यदि आप में जोर से तड़पने लगे, जोर से चिल्लाए, तो समझना उसको यमराज के दूत लेके जा रहे हैं। और अंतिम समय, मृत्यु के समय आंखें खुली रह जाएं, मुंह खुला रह जाए, मुंह और प्राण निकल जाए, तो समझना नॉन स्टॉप बैकुंठ गया है। अब अजामिल कोई, और ये भगवान के दूत आए कि यमराज के दूत, ये मरने वाले कोई दिखते हैं, बगल में खड़े वाले को नहीं दिखते। यमराज के भयंकर दूतों को देख करके, अरे कोई बचाओ, अरे कोई आओ, अरे कौन है ये, कहां से आए, अरे मुझे पकड़ रहे हैं, मुझे खींच रहे हैं। अजामिल जोर से चिल्लाया। अब रात में कौन आए? तो दूरे क्रीडन का सक्सम पुत्रम नारायणाभयम लावितेन स्वरेणोच्चै आजुभाव कुलेन्द्रिय। थोड़ी दूर पर इसका बेटा नारायण खेल रहा था, और नारायण को देखते ही ये जोर से चिल्लाया, नारायण आओ, नारायण बचाओ। वहां से भगवान नारायण के पार्षद आकाश मार्ग में होके जा रहे थे। भगवान का नाम मुख से निकला, तुरंत मेरे परमात्मा के पार्षद वहां आ गए। सर्वे पद्मपला साक्षा पीतकौशेय वाससा किरीटिनम कुंडलिनो लसत्पुष्करमालिना। भगवान के पार्षद इतने सुंदर, सबकी चार चार भुजाएं, सबने पीतांबर पहना है। छोड़ो उसे, छोड़िए। यमराज के दूत बोले, आप कौन? अरे हम कौन ये बाद में बताएंगे, पहले इसको छोड़ो, ये नरक में नहीं जाएगा, यमराज के दूत इसको नहीं लेंगे। क्या बोलते जी आप? वारंट है हमारे पास। इस पापी आदमी ने कितने लोगों को तकलीफ दी, डांका डाला है। यमराज ने भेजा, हम लोग कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, धर्मराज के सैनिक हैं, धर्मराज के सेवक हैं, इसको पकड़ के नरक में ले जाना है। अब अजामिल दोनों की बातें सुन रहा है, इधर भगवान के दूत, इधर यमराज के दूत। भगवान के पार्षद बोले, यदि तुम धर्मराज के सेवक हो तो बताओ धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म किसको कहते हैं? अब यमराज के दूतों ने भी, भाई जिस फैक्ट्री में काम करते हैं उसकी नियमावली याद करनी पड़ती है। यमराज के दूत बोले, हम जानते हैं धर्म किसको कहते हैं, तो बताओ। बोले, वेद प्रणहितो धर्म यधर्मस्तद्विपर्यय वेदो नारायण साक्षात् स्वयं भूरिति शुश्रुमा। वेद ने जिसका प्रतिपादन किया उस पर चलना धर्म है, यमराज के दूत बता रहे हैं। और वेद ने जिसके लिए मना किया उस काम को करना अधर्म है। और वेद साक्षात, वेदो नारायण साक्षात, वेद नारायण है ऐसा हमने सुना है, और किसी और से नहीं, स्वयंभूरिति शुश्रुमा, ब्रह्मा से सुना है। ठीक है।
यदि वेद नारायण का रूप है और उसी नारायण का नाम मरते समय इसने गाया है, तो क्या ये नरक में जाएगा? पूछ के आओ। मृत्यु के समय नारायण का नाम लिया है और वेद नारायण का रूप है और उसी नारायण का नाम इस व्यक्ति के मुख से निकला अभी अंतिम क्षणों में, तो क्या ये नरक में जाएगा? दूत बोले कर लो बात, इसने नारायण का नाम थोड़ी लिया है, ये तो अपने बच्चे का नाम ले रहा है। खूब रही, बच्चे का नाम लेने वाले को आप नरक में जाने से कैसे रोक सकते हैं? परमात्मा के पार्षदों ने यमराज के दूतों को डांट करके कहा, और बड़े भाव से बोले, रागे स्त्री में बोले, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम गृहणम अशेषा गहरम विदु। तुम बेटे की बात करते हो, बेटे के सिर पे रख के गाओ, चाहे नाती के सिर पे रख के गाओ, चाहे पोता के सिर पे रख के गाओ, नाम तो हमारे भगवान का है। अब भगवान का नाम यदि तुमने अपने बेटे के सिर पे रख दिया तो क्या नाम की महिमा कम हो जाएगी? नहीं, ये नाम तो भगवान का ही है, उसको किसी भी तरीके से गाओ। सांकेत्यम, यदि कोई संकेत में भी भगवान का नाम लेता है, पारिहास्यम वा, कोई हंसी मजाक में भी भगवान का नाम लेता है, स्तोभम हेलनमेव वा, कोई अवहेलना में, हम तो कहते हैं कोई झगड़े में भी भगवान का नाम ले तो भी कल्याण होता है। कई बार झगड़ा होता है ना, तो झगड़े में भी चलो चलो, बड़े आए राम जी के ताऊ जी, राजा रामचंद्र के बाद में तुम्हारा ही तो नंबर है, बड़े सत्यवादी रामचंद्र बनते हो। ऐसे झगड़े में भी भगवान का नाम निकले तो भी कल्याण करता है। सांकेत्यम पारिहास्यम वा, और इतना ही नहीं, गुरूणाम च लघूनाम च गुरूणि च लघूनि च प्रायश्चित्यानि पापानाम ज्ञातोक्तानि महर्षिभिः। बड़े से बड़ा, गुरु माने बड़ा, लघु माने छोटा, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कोई भी पाप भगवान के नाम के सामने कभी टिकता नहीं है। राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। सब राम की महिमा, नाम की। बंजे हुआ राम भव छाप, भव भय भंजन नाम प्रताप। बंजे हुआ भव छाप, भव भय भंजन नाम प्रताप। राम एक
तापस सिय थारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। तापस सिय थारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। और लास्ट में कह रहे हैं, कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहे नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान का नाम कैसे ही गाओ? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हमारे भारत के बहुत बड़े विद्वान वेदों के बाद भारतीय वैदिक परंपरा में वेदों के बाद यदि सबसे प्राचीन ग्रंथ कोई है तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। 17 लाख वर्ष पहले महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। इतने बड़े विद्वान महर्षि वाल्मीकि ने जो हमारे सनातन हिंदू समाज का उपकार किया है, ऐसा उपकार कौन कर सकता है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वर। मैं इन दोनों विज्ञानी महापुरुषों को प्रणाम करता हूं। दोनों विज्ञानी हैं। एक हैं कवीश्वर और एक हैं कपीश्वर। और कवीश्वर हैं महर्षि वाल्मीकि मुनि और कपीश्वर हैं श्री हनुमान जी महाराज। दुनिया के सबसे अद्भुत विज्ञानी महापुरुष वाल्मीकि मुनि हैं। ज्ञान विज्ञान का खजाना और ब्रह्म समान महर्षि वाल्मीकि बने कैसे? केवल राम 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 जपा। अच्छा, तुम 4 बार मरा मरा भी बोलोगे ना तो 2 बार राम राम हो जाएगा। भगवान के नाम को कैसे ही जप लो। अच्छा, आप हम लोग सब लोग जानते हैं, खेत में पहले जुताई करते हैं, जोतते हैं ना खेत को, बैलों के माध्यम से खेत जुतता है। 2-3 बार खेत को जोतते हैं, मिट्टी को मुलायम करते हैं, फिर अंतिम बार खेत में बीज बोया जाता है। अब आजकल तो ट्रैक्टर से बीज बोए तो भी एक ही बात है, लेकिन मैंने देखा है जब हल जोता जाता तो हल में ही पीछे एक नाल लगी रहती, उसमें ऊपर ऐसे मुंह बना रहता और एक आदमी पीछे पीछे उस नाल में ऐसे अन्न डालता जाता, दाने, बीज। बैल चल रहे हैं, हल जुत रहा है और एक आदमी बीज ऐसे उसमें नाल में डालता जा रहा है और वो बीज जा करके खेत में जमीन में धस रहा है।
अब वो बीज उल्टा गिरा कि सीधा गिरा कि तिरछा गिरा, इससे कोई फर्क पड़ता है? बीज गिरना चाहिए। यदि वो जमीन में बीज गिर गया है हल्के संग तो उगेगा जरूर। अब किसान ये कह, अरे ओहो, मैंने गेहूं बोए थे, वो टेढ़ा गिर गया है नीचे, तो क्या टेढ़ा पेड़ होगा? ना, बीज कैसे ही जाए, ऐसी परमात्मा का नाम थोड़ा टेढ़ा बुल जाए। मूर्खो बदति विष्णाय विद्वान बदति विष्णवे। विद्वान आदमी कहता है विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, और एक सीधा साधा बेचारा किसान कह रहा है विष्णाय नमः, विष्णाय नमः, विष्णाय नमः। व्याकरण की दृष्टि से विष्णवे नमः शुद्ध है, विष्णाय नमः अशुद्ध है, लेकिन भगवान की नजर में जो अर्थ विष्णवे नमः का होगा उतनी ही कृपा भगवान विष्णाय नमः कहने वाले पर भी करेंगे। उसे मालूम ही नहीं है अशुद्ध है कि शुद्ध है, वो तो इतना जानता है भगवान का नाम है, मुक्ति हो गई। गुरूणाम च लघूनाम च गुरूणि च लघूनि च प्रायश्चित्यानि पापानां ज्ञातोक्तानि महर्षिभिः। भगवान के नाम में बड़ी ताकत है। कैसे बोल लो, और हमारे सनातन धर्म की एक ताकत है कि प्रभु का नाम गाओ, खाते पीते सोते हंसते नाचते गाते रोते जागते कैसे भी प्रभु के नाम को गाओ। हमारे भारत के एक भोले भाले गांव की कथा है, आप लोग जानते हैं? और जानते क्या, जानते ही हैं। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र में, और मैं ऐसा मानता हूं शहरों में रहती होगी इंडिया, शहरों में बसता होगा इंडिया, मेरा भारत तो गांव में वास करता है। भारत तो गांव में, क्या बोलूं आपसे, क्या मर्यादा। मैंने देखा है, मेरे पिताजी कभी हमारी मां का नाम नहीं लेते थे, और मेरी मां को मैंने कभी मेरे पूज्य पिताजी का नाम लेते नहीं सुना। मां कहती थी अजी सुनते हो, और पिताजी कहते थे अरे सुनती हो। ऐसी काम चलता था। फिर बच्चे हुए तो बच्चों का नाम बीच में आ गया। राकेश की मां, दिनेश की मां, अरे सुरेश की मां सुनती हो, ऐसे बोलते थे। कभी कभी राकेश दिनेश सुरेश भूल जाते तो खाली मां कह देते थे। एक सज्जन अपनी ऑफिस से आए, घर के पास आके अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करी, अटैची ली हाथ में, द्वार पर खेल रहे थे बच्चे। तो पिताजी बच्चे से पूछ रहे हैं बेटा मम्मी कहाँ है? अब ये तो नहीं कहा किसकी, हो गया ना क्लियर। बेटा मां कहाँ है? तुम्हारी मां कहाँ है नहीं कहा, मां कहाँ है। कैसी मर्यादा। प्राचीन भारत में मैंने कई बुजुर्ग माताओं को देखा है, पति का नाम नहीं लेती,
एक मैया से तो मैंने पूछ भी लिया, बोले मैया पति का नाम क्यों नहीं लेती हैं आप? हंसकर बोली, अब महाराज आपको क्या बताएं, आप तो पढ़े लिखे कथा करते हो, हमने तो ये सुनो है कि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है। मैंने कहा लेकिन जानकी मैया तो राम जी का नाम लेती थी। तो मैया क्या बोली, कब लेती थी? हमने कहा जानकी माता जब लंका में थी तो रोज कहती थी, हे राघव कहाँ हो, हे श्री राम जी कहाँ हो, हे रघुनंदन कहाँ हो, हे रघुनंदन आप मुझे भूल गए, हे रघुनंदन हे राम जी आप कब आओगे, कब मेरी ऐसे नाम लेती थी। तो मैया बोली, दूर हो तो पति का नाम ले सकती है, पास में हो तो नहीं लेना चाहिए। पति का नाम लेने से उम्र कम हो जाती है। और कई माताओं को तो आज भी बुजुर्ग हो गई हैं, उनसे पूछो आपके पति का नाम क्या है, तो अपने पोता से बोलेंगी बाबा का नाम बता दे, स्वयं नहीं बोलेंगी। कैसा अच्छा लगता है जब पति कहते हैं सुनती हो, जब पत्नी कहती है अजी सुनते हो। कैसा 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 मिठास है, कैसी मर्यादा है। और पति पत्नी जब आपस में नाम लेती है ना, किसी बहुत बड़े घर में हम कथा करने गए थे, अब पढ़े लिखे दोनों उद्योगपति, दोनों बात कर रहे थे हमसे, पूछ रहे थे कुछ, हमने कहा नहीं नहीं इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। तो पत्नी डांट कर बोली अपने पति से नाम लेके, तुम मूर्ख हो। अरे मुझे इतनी शर्म लगी, हमारे सामने पति से कह रही है दिनेश तुम मूर्ख हो। बोलो मेरे गांव की कैसी मर्यादा। एक मैया तो कथा में जाती, पति का नाम देवकी नंदन था, तो कीर्तन में भी पति का नाम आ जाए तो नहीं लेती। और कथा का नियम है 4 घंटे की कथा है तो 1 घंटे बाद कीर्तन होना चाहिए थोड़ा, ताकि कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा श्रोताओं के सिर पे आके बैठ न जाए। अच्छा किसी को कीर्तन ज्यादा नहीं आते तो एक ही कीर्तन को बार बार रिपीट करते हैं। 1 घंटा कथा होते ही व्यास जी गाते, कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। ये उनका फेवरेट कीर्तन था, कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। अब मैया कीर्तन गाती, उसके पति का नाम था देवकी नंदन। गांव की कथा है, भागवत में नहीं लिखा है। कालिय मर्दन कंस निकंदन तब शरणम। अब लय बिगड़ जाए तबले वाले की, एक बीच में एक शब्द छूट रहा है। मैया आई रात में सोचने लगी क्या बताएं, इन व्यास जी को कोई बता नहीं सकता है कि कीर्तन कभी चेंज कर देना चाहिए। बार बार वही कीर्तन कराते हैं, इसमें मेरे पति का नाम आता है, मैं कैसे बोलूं। दूसरे दिन आकर के बैठी और 1 घंटे कथा के बाद फिर वही कीर्तन, कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन। 3 दिन हो गए। और ऐसा शास्त्र में लिखा है कि कीर्तन जब होता हो तो कीर्तन गाने वालों के हृदय के पाप निकल जाते हैं, ऐसा लिखा है। तो मैंने महात्मा जी से पूछा, आप कहते हैं कीर्तन गाने वालों के हृदय के पाप निकल जाते हैं, तो पाप जाते कहां हैं? बोले जो नहीं गाते उनके सिर पे जाके बैठ जाते। मैया ने सोचा कीर्तन नहीं गाऊंगी तो सबके पाप उतर कर मेरे सिर पे आएंगे, और गाऊं तो कैसे गाऊं, इसमें उनका नाम आता है। इन व्यास जी को कोई समझा भी नहीं सकता, कीर्तन चेंज कर दो। आज रात में आई मैया, रात भर सोई नहीं,
बेटी का नाम था चंपा। उसने सोचा व्यास जी कोई बताना, कीर्तन भी गाऊंगी, लय भी नहीं बिगड़ेगी और इनका नाम भी नहीं आने दूंगी। और जैसे ही महाराज वो आके कथा आज आगे ही बैठ गई। हाँ, 1 घंटा कथा होती, व्यास जी ने गाया कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। मैया बोली कालिय मर्दन कंस निकंदन चंपा के पप्पा तब शरणम। भागवत में नहीं लिखा, लोक कथा है। अब देखो, चंपा के पापा मीन्स देवकी नंदन, तो भी उस मां की मुक्ति हो ही गई बाद में। हमको तो इस पॉइंट पर ध्यान देना है। यदि आप मंत्र जपते हैं, भाग्यवंत हैं, शुद्ध कीर्तन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और यदि कुछ नहीं याद आ रहा है तो थोड़ा उल्टा सीधा भी कीर्तन हो जाए तो फल में 1% की भी कमी नहीं, 100% मिलेगा पूरा। इसने तो पूरा नारायण नाम लिया। इसका मतलब ये नहीं है यमराज के दूतों को भगा दिया और चले गए बेचारे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन भर हम पाप करें, बेटे का नाम नारायण रख दें और मरते समय नारायण कह दें तो ना, इतनी सस्ती नहीं है मुक्ति। नारायण नाम गाने की वजह से अजामिल नरक में जाने से बच गया, लेकिन किए गए पाप का जब तक प्रायश्चित नहीं करेगा तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। प्रायश्चित्यम विमर्शनम, मैंने पहले ही कहा। यमराज के दूत लौट करके गए। यमराज बोले क्या हुआ? अजामिल ने गए थे, बोले इस्तीफा लीजिए, हमको सर्विस नहीं करनी। आपने वारंट दिया, पूरे प्रमाण के सहित हम गए और गले में रस्सी बांधकर जब उसको खींचने लगे मंत्र दृष्टि से, और सामने खेल रहा था बच्चा, जोर से चिल्लाया नारायण आओ, नारायण आओ। पीतांबरधारी बड़े सुंदर 4 महापुरुष आए, हमको धक्के दे के भगा दिया, बोले हमारे भगवान करा। यमराज बोले चुप 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 चुप। दूत बोले आप भी डर गए इस नाम से? ये नाम मेरे भगवान का है। अहम महेंद्रो निरति प्रचेता सोमोग्निरीशो पवनोर को विरिंचा। यमराज कहते हैं मैं इंद्र, ब्रह्मा, पवन, सूर्य, चंद्र, हम उन्हीं परमात्मा नारायण के आदेश से सृष्टि में सेवा करते हैं। तुम बहुत बड़े भाग्यवंत हो, उन मेरे परमात्मा नारायण के पार्षदों का तुमने दर्शन कर दिया। दूत बोले हमारा जीवन तो धक्के खाने के लिए हुआ है। कल हम फिर किसी को लेने जाएंगे, वो अपने बेटे का नाम राम जी रख देगा। परसों किसी को लेने जाएंगे, वो अपने बेटे का नाम कन्हैया जी रख देगा। आप इधर से भेजोगे, उधर से धक्के मिलेंगे। आज क्लियर कर दीजिए किसको पकड़ के लाना है, किसको नहीं लाना। यमराज बोले ठीक है, नोट कर लो कि जिह्वा भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमते शिरये कदापि तानानयोध्यमसितो कृत विष्णु कृत्या। जिसकी जीव भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती, जिसका चित्त गोविंद के चरणों का चिंतन नहीं करता, जिसका सिर एक बार भी भगवान के चरणों में झुकता नहीं, उस पापी को पकड़कर नरक में ले आना। दूत बोले थोड़ी कठिन बात बोली आपने, थोड़ा सरल बता दो ना। यमराज बोले तो सुन लो,
जो कीर्तन करते हैं, जो नाम जपते हैं, जो सत्संग करते हैं, जो कथा सुनते हैं, उनको पकड़ के नरक में नहीं लाना। जो कीर्तन नहीं करते, भजन नहीं करते, कथा नहीं सुनते, उनको ले आना। ठीक है? दूध बोले 1 मिनट, लिख लिया। जो भजन करते हैं उनको नहीं लाना, जो कीर्तन करते हैं उनको भी नहीं लाना, जो कथा सुनते हैं उनको भी नहीं लाना। ठीक है? कथा नहीं सुनते, भजन नहीं करते, कीर्तन उनको ले आना है। एक बात तो आपने बताई नहीं, आपने कहा कि जो कथा सुनते हैं उनको पकड़ के नहीं लाना। बरोबर है, पर कथा में आकर जो सो जाते हैं उनको पकड़ के लाएं कि नहीं? कथा में तो आ गए, आकर के सो गए। यमराज बोले बाद में पूछ लेना। बोले आज क्लियर कर ही दो ना साहब। यमराज ने कहा सुनो, जो कथा में आकर के सो जाते हैं उनको भी पकड़कर नरक में नहीं लाना। क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। घर में सोने की अपेक्षा कथा में सोना भी ठीक है।